Assalamu alaikum. Today our topic is The Violet, a poem. This poem is written by Jen Taylor. जैन टेलर वही पोइट है जिन्होंने हम सबकी बचपन की एक फेमस पोम लिखी है. दिस पोम, द नेम वाज द पोम इज ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. जैन टेलर ने बेसिकली यूनिवर्स पे या इससे रिलेट करती हुई बहुत सारी चीज़ों पर, जो कि हमारी ज़ाहिर नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उन पर बहुत ज़्यादा जो है वो पोम्स लिखी हैं. तो आपके सिलेबस में आज जो पोम है उसका नाम है द वॉयलेट. द वॉयलेट इज़ जस्ट अ फ्लावर. ये एक फूल है और ये एक पर्पल कलर का फ्लावर है. अच्छा, कुछ फ्लावर्स, कुछ हमारे पास ना नाउन्स ऐसे होते हैं जो बेसिकली अपने नाम से ही जाने जाते हैं. लाइक ऑरेंज. ऑरेंज क्या होता है? ऑरेंज हमारे पास सिर्फ एक किन्नू भी होता है और उसको ऑरेंज ही कहते हैं क्योंकि वो ऑरेंज कलर का होता है. इसी तरीके से वॉयलेट को वॉयलेट इसलिए कहते हैं क्योंकि वो पर्पल भी होता है और उसका नाम ही वॉयलेट है. ठीक है. लेकिन आपके सिलेबस में जो पोम है उस पोम का नाम है डाउन इन अ ग्रीन एंड शेडी ट्री. ठीक है. बट आपके पास स्पेसिफिक जो पोम है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड पढ़ाई जाती है उसका नाम है द वायलेट बाय जैन टेलर. ओके, द फर्स्ट स्टैंजा इज दैट डाउन इन अ ग्रीन एंड शेडी बेड. डाउन इन अ ग्रीन एंड शेडी बेड. डाउन नीचे, फैलाया हुआ ऐसा हरे रंग का, जैसे खूबसूरत हरे रंग का बिस्तर बिछाया हो. इस इट लाइक अ ग्रास. ये ग्रास से जो है वो कंपैरिजन दिया जा रहा है इसको. अ मोरिस वॉयलेट ग्रीव. अब मोरिस वॉयलेट, मोरिस को कहते हैं बिल्कुल हम्बल, मीन्स सिंपल. यहाँ पे आपके पास मोरिस की मीनिंग भी लिखी हुई है. वॉयलेट ग्रीव, वॉयलेट फूल को कह रहे हैं और ग्रीव उगा हुआ था, यानी कि एक बहुत ही खूबसूरत, उस सब्जे में एक बहुत खूबसूरत फूल जो है वो ग्रीव हुआ था. इट्स स्टॉक वॉज बैंड. अच्छा, स्टॉक क्या होता है? स्टॉक वो होती है, डंडी होती है जिसमें फूल लगा होता है. आपने बाज़ औक़ात ऐसे फूल देखे होंगे ना, इस तरीके के फूल देखे होंगे, जैसे ऐसे होता है फूल. मीन्स कि एक डंडी होती है फूल में, और मैं इसको एडिट कर कर बता देती हूँ आपको. लाइक जैसे हमारे पास ऐसे फूल होता है, ठीक है, और ये डंडी होती है और यहाँ पे ये फूल होता है. मीन्स के ना गिरी हुई डंडी पे जो है वो फूल जो है वो हैंग हुआ था. जैसे जब यहाँ पे कह रहे हैं ना, स्टॉक वॉज बेंट. बेंट को आप कहते हैं झुकी हुई. इट्स हंग इट्स हेड. उसका सर जो है वो झुका हुआ था वहाँ पर. ठीक है. यानी कि फूल जो है वो जहाँ पे ग्रू हुआ था वो बिल्कुल डंडी टेढ़ी थी और फूल झुका हुआ था. क्यों झुका हुआ था? एज इफ टू हाइड फ्रॉम व्यू. जैसे वो नज़ारे से जो है वो गायब होना चाहता है. वो नज़ारे में जो है वो बिल्कुल रहना नहीं चाहता. या ये हम बाज़ औक़ात कहते हैं ना, कोई हमें नहीं देखे, हमारा दिल करता है कि कोई हमें नहीं देखे तो हम हेड डाउन हो जाते हैं. तो इट्स मीन्स के समरी ऑफ द पोम इज डेट, द समरी ऑफ द स्टैंजा इज डेट कि एक फूल है जो कि ग्रीन शेडी बेड पे, यानी कि एक बहुत बड़े सब्जे में खिला हुआ है. और ये खूबसूरत एक ऐसा हम्बल फ्लावर है जो अपने आप पे गुरूर नहीं करता. मीन्स कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत खूबसूरत होती हैं, चीज़ें होती हैं, वो अपने आप पे प्राउड करने लगती हैं. वो अपने आप में झुकाव लाना पसंद करता है. ओके, स्टैंजा नंबर 2. एंड येट इट वॉज अ लवली फ्लावर. ये एक बहुत ही खूबसूरत और हसीन फूल है. ठीक है. इट्स कलर ब्राइट एंड फेयर. आपके पास इट्स कलर ब्राइट एंड गे लिखा हुआ है, बट इट्स कलर ब्राइट एंड फेयर. फेयर और गे मीन्स बोथ आर सेम. बहुत उजला और बहुत खूबसूरत रंग का है. इट माइट हैव ग्रास्ड अ रोजी बॉर. बॉर क्या होता है बेटा? बेसिकली आपने कभी किसी गार्डन में जाते हैं तो गार्डन में आप जिस जो एंट्रेंस होता है, गेट होता है, उसके ऊपर आप देखें एक गोल सी आर्च बनी होती है और उसमें फ्लावर्स लगे होते हैं. तो इसमें कहा जा रहा है कि इसका जो इट माइट हैव द ग्रास रोजी बॉर, अगर उसको बॉर में उस जगह पर लगा दिया जाए तो उसके ग्रेस में इजाफा करेगा. इट माइट हैव ग्रेस अ रोजी बॉर मीन्स कि उसकी ग्रेस, उसकी खूबसूरती में इजाफा कर देगा अगर इस फूल को उस जगह लगाया जाए. जैसे वो तो अपने आप को हाइड किया हुआ है ना फ्लावर, अगर हम उस फ्लावर को निकालें और निकाल कर उससे वो जो ऊपर की ग्रीन लाइन है जो खूबसूरत है, यानी कि एक शेडी ना डोर का जो है एंट्रेंस है, अगर उसको डेकोरेट करें तो वो उसके ग्रेस में इजाफा करेगा. इंस्टीड ऑफ हाइडिंग दियर, अगर चाहिए कि वो वहाँ पर छुपा हुआ है, इसकी रिप्लेसमेंट पे अगर उसको वहाँ से निकाला जाए
और निकाल कर हम उस जगह पर उसको सजाएं तो ये ज़्यादा खूबसूरत लगेगा. द समरी ऑफ द स्टैंजा इज डैट कि द पोइट इज डिस्क्राइबिंग कि इट इज़ अ लवली फ्लावर बट इट इज़ हाइडिंग फ्रॉम द व्यू. सो वो ये सोचता है कि पोइट कह रहा है कि अगर इसको वहाँ पर डेकोरेशन में यूज़ किया जाए तो ये ज़्यादा खूबसूरत और प्यारा लगेगा. ओके, थर्ड स्टैंजा गाइस. Yet thus it was a content to bloom. अगरचा ये जो है वो इतना खूबसूरत है कि ये मुसलसल तौर पर जगमगाता रहता है. ठीक. इट मोरिस टेंट अराइड. अराइड को कहते हैं अरेंज करना, टेंट्स को कहते हैं डिफरेंट शेड्स. जैसे डिफरेंट शेड है ना, कि इसकी खूबसूरती ऐसी है कि ये डिफरेंट शेड्स देता है. मैंने अभी आपको ना स्टार्टिंग ना में पिक्चर दिखाई थी मैंने वॉलेट की, तो उसको देखिए वो डिफरेंट शेड्स दे रहा होता है, वाइट शेड दे रहा होता है. यानी कि वो अपने आप में जो है वो इतना हसीन है, इतना हम्बल है. और सेकंड ये कि वो इस तरह से अरेंज हुए होते हैं एक दूसरे के साथ, छोटे छोटे प्यारे, कि वो डिफरेंट शेड्स देते हैं और उस तरह अरेंज हुए में हैं. एंड दे आर डिफ्यूज्ड अ स्वीट परफ्यूम. डिफ्यूज को कहते हैं स्प्रेड होना, फैलना. ठीक है. तो ये एक खूबसूरत परफ्यूम की जो फ्रेगरेंस है वो भी स्प्रेड कर रहे होते हैं विद इन द साइलेंट शेड. साइलेंट शेड मीन्स कि अपनी खामोशी में ही रहते हुए लोगों तक जो है वो बाकायदा ना अपनी खुशबू फैलाना. जैसे आपके टीचर्स की ही मिसाल ले लें कि अगर वो अपने आप में ही जो है वो ना हाइड रहते हैं, लेकिन वो अपने लेक्चर से, अपनी एजुकेशन से आपको वो साइलेंट शेड प्रोवाइड कर रहे होते हैं ताकि आप जो है वो अच्छे से अच्छा पढ़ सकें. ओके, स्टैंजा नंबर 4. देन लेट मी गो टू द वैली गो. चलो मुझे अब वहाँ पर वैली में जाने दो, वादी में जाने दो. क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो फ्लावर है. देन दिस प्रिटी फ्लावर टू सी. मुझे वो खूबसूरत फूल देखने दो. दैट आई मे ऑल्सो लर्न टू ग्रो. मैं भी उससे सीखना चाहता हूँ, शायद मैं उससे सीख जाऊँ. क्या? इन स्वीट ह्यूमिलिटी. ह्यूमिलिटी को कहते हैं कि मॉडेस्ट कहते हैं, यानी हम्बल और नॉट टू बीइंग प्राउड. यानी कि मैं उससे सीखना चाहता हूँ कि वो इतना खूबसूरत होते हुए भी गुरूर नहीं करता अपने आप में, इतना प्यारा फूल है. तो मैं उससे ये ह्यूमिलिटी सीखना चाहता हूँ कि किस तरह अपनी ईगो को ख़त्म करके अपने आप की जो है वो इगोइस्टिक पर्सन होने के साथ साथ कि हम जो है वो, मैं किसी से बात नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, मैं इतना बेहतरीन हूँ, या मेरे अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, या मैं बहुत अच्छा जो है सीख कर सकता हूँ, मैं बहुत अच्छा लर्न कर सकता हूँ, मैं बेहतरीन हूँ. तो मैं उससे वो तमाम जो है वो बातें सीखना चाहूँगा कि वो अपने आप को जो है वो झुका कर, यानी हाइड करके भी लोगों को किस तरीके से खूबसूरती और स्वीट परफ्यूम प्रोवाइड कर रहा होता है.